हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स टेढ़ी पूंछ, जो कि जल यक्ष सीरीज की तीसरी कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून, टेढ़ी पूंछ। जल यक्ष ने विक्रम सिंह को कैद कर लिया था, अब तभी छोड़ेगा जब बांकेलाल 7 प्रश्नों के उत्तर देगा। रानी स्वर्णलता ने बांकेलाल के गले में फंदा पहना दिया था, जो 7 दिनों पश्चात स्वयं ही कर जाना था। विक्रम सिंह को स्वतंत्र कराना अब बांकेलाल की व्यवस्था बन चुकी थी। ये सब आपने पढ़ा पूर्व प्रकाशित कॉमिक जल यक्ष और कुकड़ू कू में। 2 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने के पश्चात जल यक्ष ने बांकेलाल से पूछा तीसरा प्रश्न, बता बांकेलाल, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? यदि तूने इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया तो मैं राजा विक्रम सिंह को अपनी कैद से स्वतंत्र नहीं करूंगा। पहले दोनों प्रश्नों की तरह इस प्रश्न का उत्तर भी मैं जरूर दूंगा जल यक्ष। जब उत्तर सूझ जाए तो यहाँ चले आना। ही। बताओ, जल यक्ष मुझसे पूछ रहा है कि कुत्तों की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है। तीसरा प्रश्न पूछकर जल यक्ष हो गया अंतर ध्यान। बांकेलाल चेतक पर सवार होकर प्रश्न के उत्तर की खोज में चल पड़ा। उत्तर तो बेटा बांकेलाल तुझे खोजना ही होगा। तभी बांकेलाल चौंक पड़ा। अरे वहां क्या हो रहा है? वहां 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 सावधान! हम सभी कुत्ते माह में एक बार अपने गम बांटने के लिए एकत्रित होते हैं। कृपया सब अपने गम एक दूसरे से बांटे। हम सब इंसानों के सताए हुए हैं। मेरा मालिक एक धोबी है, उसका गधा बीमार पड़ गया तो उसने मेरी ही पीठ पर कपड़े लादकर घाट पर ले जाना शुरू कर दिया। चल मेरे प्यारे कुत्ते, और भो भो मत कर, ढेंचू ढेंचू कर। ढेंचू ढेंचू कपड़े धोते धोते मेरी कमर भी टेढ़ी हो गई है। अब गली मोहल्ले के सारे कुत्ते मुझे गधा कहकर चिढ़ाने लगे हैं। गुर्र, बहुत बुरा हुआ। मेरा मालिक रोज सोमरस के नशे में अपनी पत्नी को पीटता था। उसके जुल्म से तंग आकर उसकी पत्नी घर से भाग गई, तो अब वो रोजाना मुझे पीटता है। वो कहता है कि मेरी पूंछ से उसे नफरत है, क्योंकि उसकी आकृति उसकी पत्नी की चुटिया से मिलती है। अब बताओ भला इसमें मेरी क्या गलती है? गुर्र, बहुत बुरा हुआ। गुर्र। बांकेलाल अपने प्रश्न के उत्तर की चाह में परेशान था। कहीं ये सब इसी बात की चर्चा तो नहीं कर रहे कि हमारी पूंछ टेढ़ी क्यों है? काश मैं इनकी भाषा समझ पाता। तभी एक स्वर गूंज उठा, बांकेलाल तू भाग्यशाली है। इस समय मैं कुत्तभाषी और मेरा भाई काटी काटी वन भ्रमण पर है। तू जिस वृक्ष के नीचे खड़ा है, मैं उसी के ऊपर कुछ समय के लिए विश्राम कर रहा हूँ। जब तक मैं यहाँ विश्राम करूंगा तू कुत्तों की भाषा समझ वह बोल भी सकता है। ही। अगला कुत्ता, मेरा मालिक दिन रात अपनी मुर्गियों की रखवाली करवाता है और बदले में पेट भर खाना भी नहीं देता, ऊपर से रोटी भी फेंक कर देता है। ले रोटी खा। इसी गुस्से में मैंने मालिक को काट खाया। मैं फेंकी हुई रोटी नहीं खाता। गुर्र। उसके बाद मालिक ने डंडे से मेरी खूब सुताई की। अभी तक शरीर दर्द कर रहा है। मुझे इनकी भाषा समझ आ रही है, और मेरी तो ये भी समझ में नहीं आया कि आदमी आदमी को डांटते वक्त उसे कुत्ता क्यों कहता है। गुर्र। हद तो तब हो जाती है जब कुत्ता कहे जाना वाला व्यक्ति कुत्ता संबोधन सुनते ही गुस्से से आग बबूला होकर दूसरे आदमी पर झपट पड़ता है। हाँ, क्योंकि मानव हमें इज्जत की नजरों से नहीं देखते। इनकी निगाह में कुत्ता शब्द एक गाली है। यह हमारा अपमान है। गुर्र। भौं। हम तो मानवों के प्रति स्वामी भक्ति दिखाए और मानव हमारा मान सम्मान भी ना करे। भौं भौं। गुर्र। अरे कमबख्तो, तुम्हारी पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? इस पर चर्चा करो। गुर्र। बहु। कुत्तों के पास शिकायतों का भंडार था। आदमी हमारी पूंछ को लेकर भी अक्सर ये व्यंग करते हैं कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहेगी। ओह, कुत्ते पूंछ पर चर्चा कर रहे हैं। आदमी ऐसा क्यों कहते हैं? यह तो हमें भी नहीं पता कि हमारी पूंछ टेढ़ी क्यों है। यह तो मेरी भी कभी समझ में नहीं आया कि हमारी पूंछ टेढ़ी क्यों है। अब मुझे ही इनकी पूंछ छूकर देखनी पड़ेगी कि वो टेढ़ी क्यों है। मुझे देखने दो कि तुम्हारी पूंछ टेढ़ी क्यों है। जरूर पूंछ की हड्डी टेढ़ी होगी। इस आदमी ने मेरी पूंछ को छेड़ा है, चलो इसे काटे। गुर्र। भं। पर हम क्यों काटे? हमें थोड़े ही छेड़ा है। अबे, तेरे मालिक की पत्नी भाग गई थी तो उसने भी तुझे पीटकर अपना गुस्सा तुझ पर निकाला था या नहीं? हाँ, निकाला तो था। तो फिर हम क्या आदमियों से भी गए गुजरे हैं
जो अपना गुस्सा इस पर ना निकाले, टूट पड़ो। अरे बाप रे, ये तो काट खाएंगे। भाग बाकेलाल, भां 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 भां। अरे ये कुत्ते तो मुझे नोच ही खाएंगे। हुण अब पता की होऊंगा, बू बू, भां 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 भां। और बाकेलाल के ऐसा कहते ही छैला प्रकट हो गया। पिताश्री, आपको उन कुत्तों के निकट नहीं जाना चाहिए था, और चले ही गए थे तो फिर उनकी पूंछ नहीं छेड़नी चाहिए थी। बातें बाद में करेंगे छैला, पहले इन कुत्तों से बचने का उपाय तो सोचो। उपाय तो सामने ही है पिताश्री। उस वृक्ष की खो में घुसकर हम इन खूंखार कुत्तों से बच सकते हैं। बाकेलाल छैला सहित उस कोटर में प्रवेश करने ही वाला था कि किसी से जा टकराया। ओह, ये क्या! उस समय तक रात हो चली थी। मैं हूं ड्राकुला। ही। इसे देखकर तो सचमुच डर लग रहा है। भू भू। मानव, तुम जा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ केवल कुत्तों का खून पीने आया हूँ। ही। कुत्तों, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ये तो हम पर ही झपट रहा है। उसने मेरे भाई मोती को पकड़ लिया है। खोती, मेरे भाई, मुझे बचा। मोती, मेरे भाई, मैं बचाऊं कैसे? ये मुझे छोड़ नहीं रहे। छोड़ दो मुझे। वो तेरा भी खून पी जाएगा। मुझे छोड़ दो। मैं बाल बच्चों वाला आदमी, मेरा मतलब कुत्ता हूँ। मुझे उससे क्या? मुझे तो सिर्फ तुम कुत्तों का खून पीना है। चप चप। अरे, और मैं तुम सब कुत्तों का भी खून पी जाऊंगा। गुर्र। भागो, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? ड्राकुला से बचना है तो इसी खो में कूद जाओ। हमारा शिकार भी इसी के अंदर है। गुर्र। बांके व छैला फिसलते हुए खो से बाहर एक स्थान आकर गिरे। ये भूलोक से हम कहाँ आ गए? और ये क्या? यहाँ तो दिन है, जबकि वृक्ष की खो में प्रवेश पूर्व वहां रात हो चुकी थी। पिताश्री, मैं आपको भूतकाल में ले आया हूँ, जहां आपको इस प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त होगा कि कुत्तों की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है। ये कहाँ ले आया तू? यहाँ के वृक्षों को देखकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। भूलोक से हम आ गए हैं भौलोक में, मगर यहाँ साफ साफ लिखा है कि यहाँ मानवों को प्रवेश वर्जित है। भौलोक की स्वानों की नगरी में आपका स्वागत है। मानवों का भूलोक में प्रवेश वर्जित है। छैला ने कुछ बड़े पत्तों को तोड़ लिया और पिताश्री, हमें स्वयं को छुपाते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हमें ये बात नहीं पता कि भूलोक के निवासी मानवों से किस तरह का व्यवहार करते हैं। ठीक है पिताश्री, वो देखिए, ये तो कुत्तों के समान ही दिखाई पड़ते हैं, मगर ये तो मानवों के समान दो पांव पर चल रहे हैं। ये कुत्ते हैं या मानव? हिक हिक, चल मेरे आदमी। ही। पिताश्री, ये स्वान है। स्वान है तो कुत्ते ही, किंतु कुत्तों से इसी गुण में भिन्न है कि ये लोग भी मानवों के समान दो पांव पर चल सकते हैं। ही। परंतु ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? तेज चल, जल्दी घाट पहुंचना है। खाना तो ठूस ठूस कर खाता है, काम करते वक्त नानी मर जाती है। ये स्वान शायद धोबी है। उसने अपने मैले वस्त्रों की गठरी आदमी की पीठ पर लाद रखी है और उसे गधे की तरह हाँकता हुआ घाट की ओर ले जा रहा है। वो देखे पिताश्री, वहां आदमी कुत्ते के समान स्वान के गृह द्वार पर बंधा हुआ है। हाँ, जैसे रखवाली के लिए पालतू कुत्ता बैठा रखा हो। पालतू आदमी कहिए पिताश्री, स्वान पालतू आदमी को पानी पीने को दे रहा है। ही। ले पी मर। ही। पालतू आदमी कुत्तों की ही भांति जीभ लपलपाकर पानी पी रहा है। चप चप। ए हुश मोती, चल जा, गेंद उठाकर ला। ही। उसने अपने पालतू आदमी का नाम मोती रख रखा है। हमारे यहाँ ऐसे नाम कुत्तों के रखे जाते हैं। पुत्र छैला, ये स्थान ठीक नहीं है। यहाँ तो सीधे साधे मानवों के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ से निकल चलने में ही भलाई लगती है। किंतु कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? उसका उत्तर हमें यहीं पर रहकर ही मिल सकता है पिताश्री। यदि हम यहाँ से चले गए तो फिर आपको आपके प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? किंतु यहाँ हमें हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? यहाँ तो सभी स्वानों की पूंछ एकदम सीधी है। तो फिर हम इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे कि यहाँ के कुत्तों की पूंछ सीधी क्यों है। इससे हमें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ही। वो सब तो ठीक है। सुंग सुंग सुंग। किंतु ये टेढ़ी आंख वाला स्वान सैनिक कुछ सूंघता हुआ हमारी ओर क्यों आ रहा है? आंखें तो सबकी ही टेढ़ी है पिताश्री। वो था सेनापति टेढ़ा।
इन अजनबियों में से मानवों की गंध आ रही है। देखो इनको कि ये कौन है। गुर्र। जो आज्ञा सेनापति जी। भं 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 भं। स्वान सैनिकों ने बांकेलाल व छेला को पकड़ लिया और अरे ये तो मानव बस्ती के आदमी है। मर गए। उह बुह। पकड़ लो इनको, अच्छी किस्म के आदमी लग रहे हैं। ही। छेला के बच्चे, फंसा दिया ना। इन्हें बंदी बना लो, अब हम इन्हें कुत्तापंती दिखाएंगे। ही। अब ले चलो इन्हें, अभी तो शाम हो चली है। कल प्रातः कुत्तापंती दिखाकर इन्हें पालतू बनाने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। ही। पिताश्री, संकट काल में धैर्य से काम लेना चाहिए। गुर्र। उधर राक्षस के भय से खो में कूदे सभी कुत्ते भी भौलोक में आ पहुंचे थे। ये हम न जाने कहां आ पहुंचे हैं। बुह बुह। जब तक यहाँ की भौगोलिक जानकारी प्राप्त न हो जाए हमें छुपकर ही रहना चाहिए। वहां भी आधम का था ड्राकुला। ही। मैं हूं ड्राकुला, तुम कुत्तों का खून पीने आया हूं। ही। राक्षस ड्राकुला? अरे ये तो वही राक्षस है जो भूलोक में भी हमसे टकराया था। ये यहां भी आ गया। ओ, तो ये तुम्हारा पीछा करता हुआ यहां आया है, किंतु यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। हा। कुत्तों, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बचाओ। लाओ, इन्हें मैं पकड़ता हूं, तुम ड्राकुला को पकड़ो। ओह, हम तो समझ रहे थे आप राक्षस को मारेंगे। मैं तुम्हारा सेनापति हूं हरामखोरो। सेनापति एकदम से किसी से युद्ध नहीं लड़ते। जाओ, मार गिराओ उसको। गुर्राते हुए सैनिकों ने राक्षस के कंधों पर काट खाया। हा। गुर्र। हमारे दांत उसकी खाल को नहीं चीर पाए। तुम्हारे दांतों में वो पैनापेन नहीं जो ड्राकुला की खाल को भेज सके। ही। हा। मैं सब कुत्तों का खून पी जाऊंगा। ही। यदि श्वानों के दांत इस राक्षस की खाल ही नहीं चीर पा रहे तो फिर मैं कुतकुती दांत का प्रयोग भी इस पर नहीं कर सकता। बुह। अब दूसरे सैनिक अपने अस्त्रों को लेकर ड्राकुला पर झपटे। समाप्त कर दो इस शैतान को। मुझे कुत्तों का रक्त पीना है, संसार के सारे कुत्तों का रक्त। हा। पिताश्री, यदि ये सभी कुत्तों का रक्त पी गया तो फिर हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा? इन्हें बचाना होगा। हम तो स्वयं कैद में हैं। हम भला श्वानों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं पिताश्री? तुम हमें ड्रैकुला से कैसे बचा सकते हो? हम तुम्हें क्यों बचाए? तुम्हारे मरने के बाद तो तुम हमारा लाभ ही होगा। हम तुम्हारी कैद से मुक्त हो जाएंगे। ही। यदि तुम हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारी कुत्तापंती नहीं करेंगे और तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। ही। तो फिर ठीक है, हमें आजाद करो। कैद मुक्त होते ही छेला बांकेलाल के साथ उस हल के पास पहुंचा और पिताश्री आइए, हल चलाते हैं। ही। यहाँ मेरी समस्या हल होने के स्थान पर उलझती जा रही है और तुझे हल चलाने की पड़ी है। अरे पिताश्री, आप हल चलाने में मेरी मदद तो कीजिए। ही। बांकेलाल व छेला ने हल का भूमि खोदने वाला नुकीला कीला राक्षस के पेट में घोंप दिया। कचाक। राक्षस के पेट से खून बह निकला। खून मेरी शक्ति है, इसे बहने से बचाना होगा। अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर फिर जल्दी ही लौटूंगा। भाग गया। ड्रैकुला के जाते ही पकड़ लो इन दोनों को। ही। अरे परंतु तुमने तो कहा था कि तुम हमें स्वतंत्र कर दोगे। हाँ कहा था, स्वतंत्र तो करेंगे, किंतु ही। किंतु कुत्ता दांत के कुतकुती दंश के बाद। ही। कुतकुती दंश? हाँ। नहीं, ये मक्कारी है। कचाक। वो तो हमारा धर्म है। अब सुन, कुतकुती में एक ऐसा विष है जिससे इंसान को जल डर हो जाता है, अर्थात वो जल को देखकर भयभीत होने लगता है और जल के बिना तो इंसान वैसे भी अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकता। ही। अरे तेरा साथी कहाँ गायब हो गया? बता, वो कहाँ गया? ये तो मुझे भी आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो जाता है। नहीं बताता तो जा मर। ही। अब तू प्यास से मरेगा। ले, हमने तुझे स्वतंत्र कर दिया। ही। अरे मगर कुतकुती के कांटे का इलाज तो बता दो। बुह। कुतकुती के कांटे का इलाज है गुदगुदी लीचड़ बूटी, जो लार नदी के पार चीचड़ के पेड़ के नीचे कीचड़ में मिलती है। ही। हा। बांकेलाल लार नदी तक आ पहुंचा। ओह, उस ओर है लार नदी।
किंतु लाल नदी के जल के कल कल के तीव्र शोर से ही बांकेलाल के रोंगटे खड़े हो गए। जल का तीव्र स्वर सुनकर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। फिर मैं नदी का सामना किस प्रकार से कर पाऊंगा? ई मेरी तो टांगे कांपने लगी है। आ आ मैं तो नदी से दूर ही गिर पड़ा और मेरा गला भी प्यास से सूख रहा है, कांटे चुभ रहे हैं। उन अपदा की हो। और तभी छैला प्रकट हो गया। उधर पिताश्री ने बोला अपदा की हो, और इधर मैं हुआ हाजिर। ही। तू कमबख्त कहां मर गया था? अब बचा मेरी जान। वो तो मेरा फर्ज है पिताश्री। इतनी सी बात थी जो आपकी समझ में नहीं आ रही थी। आपको जलडर रोग हो गया है जो कुत्ता प्राणियों के विष से हो जाता है। आप आंखों पर यह पट्टी बांध ले जिससे कि जल आपको दिखाई न दे, और कानों में डाल ले ये रुई ताकि जल का शोर भी आपको सुनाई ना पड़े। अब मैं आपको ले चलता हूं इस नौका पर बिठाकर लाड़ नदी के पार। ही। छैला ने शीघ्र ही ऐसा पेड़ ढूंढ लिया जिसके नीचे कीचड़ हो। यही होना चाहिए, कीचड़ का पेड़। ही। अरे वाह, ये बूटी तो बहुत गुदगुदी है। यही है लीचड़ बूटी। ही। जल्दी करो, प्यास से मेरा गला चिपका जा रहा है, दम भी घुटने लगा है। कचर पचर, मेरा गला ठीक हो गया। ही। तो फिर अब इस पट्टी की कोई जरूरत नहीं, और कानों में ठुसी हुई इस रुई की भी। ही। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक और मजेदार कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।